Hi students, today in this video we are going to discuss about some important topics like sexual reproduction in plants, parts of complete flower and pollination. So let us begin with basics about sexual reproduction. थोड़ा terminology आपको जानना है about sexual reproduction. First, if I ask you what is sexual reproduction? So simple answer, sexual reproduction is a type of reproduction where two individuals are involved. There is fusion of gametes, there is fertilization, formation of zygote, and then a new individual is developed from zygote. So in sexual reproduction, two individuals are involved and there is fertilization. Fertilization is the fusion of male and female gamete. Gamete formation takes place during sexual reproduction. So now we know meaning of the term sexual reproduction. Okay. So here two individuals are involved, male and female, two individuals are involved. In case of human beings, in the male body, specialized gland is there called testes. Similarly, in the female body, there is specialized gland called ovary. In testes, there is a specialized tissue consisting of germ cells. टेस्टिस में स्पेशलाइज्ड टिश्यू है और उन टिश्यू में क्या है, जर्म सेल्स. सिमिलरली ओवेरी में भी जर्म सेल्स होता है और ये जर्म सेल्स डिप्लॉयड होता है और इन जर्म सेल्स में होता है which type of cell division? Meiosis. Meiosis is a type of cell division where one cell divides to form four daughter cells and the number of chromosomes get reduced to half. Number of chromosome gets reduced to half. तो यानी डिप्लॉयड जर्म सेल हैप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड दीज हैप्लॉयड सेल्स आर कॉल्ड गैमेट्स. यानी टेस्टिस में जो जर्म सेल्स है उनमें मियोसिस होने से जो गैमेट्स बनता है दे आर कॉल्ड स्पर्म्स एंड स्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड मेल गैमेट्स. Similarly, in the ovary, the germ cells are there, meiosis takes place, and meiosis is a type of cell division. So, meiosis से जो cells produce होता है, they are called egg, or we can say ovum, singular में, और plural में ova, for ovum का plural ova, और egg का तो eggs होगा ही, and ovum is called female gamete. Is called what? Female gamete. Okay. So testes में मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, ओवेरीज में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा. मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स दे आर हैप्लॉइड, कैन बी डिनोटेड बाय N. And fusion of male and female gamete is called fertilization. And the product of fertilization is a cell which is called zygote, and zygote is diploid. इसमें वो पेयर्ड स्टेट ऑफ क्रोमोसोम वापस मेंटेन हो जाएगी. सो ह्यूमन बीइंग का बॉडी सेल में हर एक सेल में अगर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है होता है तो गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं और जाइगोट में वापस 23 पेयर्स, जाइगोट में वापस 23 पेयर्स. ओके. सो ये कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज मेंटेन्ड, मतलब मेल का बॉडी सेल्स में जो 46 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है जाइगोट में वापस 46 हो जाते हैं. सो अगर मियोसिस नहीं होता तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं था. पहले क्रोमोसोम का नंबर हाफ होना था बाय मियोसिस एंड देन अगेन नॉर्मल नंबर इज रिस्टोर्ड. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. टेस्टिस से में जो स्पर्म बनता है उस प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस भी बोला जाता है. गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे स्पर्म प्रोडक्शन में है, इसलिए इसका एक और नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस.
स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम यानी एग्स प्रोड्यूस होने का प्रोसेस को ओजेनेसिस भी बोला जाता है। It's called what? Oogenesis. So मेल बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हर एक सेल में होता है। जाइगोट में दैट नंबर इज रिस्टोर्ड। जाइगोट में देन बाय सेल डिवीजन एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड। जाइगोट इज यूनिसेल्युलर स्टेज एंड एम्ब्रायो इज मल्टीसेल्युलर स्टेज जहां ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड फीटस इज द स्टेज वेयर ऑर्गन फॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। पूरा बॉडी डेवलप हो चुका होता है। कौन सा स्टेज में? फीटस। तो ये था बेसिक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स का बात मैंने किया, लेकिन आज के क्लास में इसी पैटर्न को डिस्कस करते हुए हम लोग प्लांट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, आज हम लोग फर्टिलाइजेशन के इस वीडियो में फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, विल डिस्कस अबाउट पॉलिनेशन। ओके, so this is the basic of sexual reproduction. Now we can move to the next slide. Here आप देख सकते हो यहाँ पे these are the sperms. Okay, human beings का sperms ऐसा ही दिखता है। And this is egg or ovum. Sperm और egg में egg is much bigger in size compared to the sperm. And यहाँ आप देख सकते हो कि एक sperm यहाँ टच कर चुका है किसको? egg को, और इसका न्यूक्लियस इसके अंदर फ्यूज हो जाएगा। हम लोग जो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मोर प्रॉपर्ली फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो यहां फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद ये जो स्टेज है सेल डिवीजन से जो फॉर्म होगा दैट इज एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो के बाद ये जो ऑर्गन डेवलपमेंट ऑलमोस्ट हो चुका है दैट इज कॉल्ड फीटस। ओके, look at the next part. Now the heading sexual reproduction. मैंने बेसिक्स आपको समझा दिया, अब आपको ये वाला पोर्शन आराम से समझ में आएगा इफ यू फोकस। प्रोडक्शन ऑफ हेडिंग इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ स्पेशल हैप्लॉइड सेल्स। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब यहाँ गैमेट फॉर्मेशन का बात हो रहा है, एंड फ्यूजन ऑफ स्पेशल हैप्लॉइड सेल्स, फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन का बात हो रहा है। फ्यूजन ऑफ स्पेशल हैप्लॉइड सेल्स, कौन सा हैप्लॉइड सेल्स? दे आर गैमेट्स। These are contributed, मतलब किसका बात हो रहा है? हैप्लॉइड सेल्स, गैमेट्स का बात हो रहा है। गैमेट्स आर कंट्रीब्यूटेड जनरली बाय टू पेरेंट्स। कभी कभी एक ही पेरेंट भी दोनों कंट्रीब्यूट कर सकता है। कुछ प्लांट्स में बाइसेक्सुअल प्लांट्स आर देयर, मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर देयर इन द सेम प्लांट, तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। So these are contributed generally by two parents, male gamete and female gamete. Okay, and this process of reproduction is called sexual reproduction. Sexual reproduction involves two parents, each contributing specialized gamete. We already know they are male and female gametes. The two sexes that take part in the mode of reproduction are male and female. Male produces male gamete, also called sperm. Female produces female gametes, also called ova, singular ovum. And the union of these two gametes result in the formation of zygote. If I ask you, what term is used for the fusion or union of male and female gamete? The answer is fertilization. The answer is fertilization. Formation of gametes, both male and female, is called gametogenesis. मैंने आपको समझाया था कि टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होता है, ओवरीज में एग्स प्रोड्यूस होता है, स्पर्म्स आर मेल गैमेट्स एंड एग्स आर फीमेल गैमेट्स, और गैमेट बनने का प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस, जो एक टाइप का सेल डिवीजन से होता है, दैट इज मियोसिस. When the two haploid gametes are haploid, हम लोग को पता है number of chromosome gets reduced to half, can be denoted by symbol N. When the two haploid gametes, egg and sperm, fuse together, diploid zygote is formed by a process called fertilization. Sexual reproduction occurs in most of the multicellular plants and animals. So ज्यादातर higher plants and animals में
कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो दिस इज बेसिक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ क्या आपको याद रखना है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का केस में मेल बॉडी में प्रोड्यूस होता है मेल गैमेट, फीमेल बॉडी में प्रोड्यूस होता है फीमेल गैमेट्स, देन देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जाइगोट इज फॉर्म्ड, जाइगोट से बाद में एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से फीटस, एंड देन बेबी इज और इंडिविजुअल इज डेवलप्ड। Now, characteristics of sexual reproduction. It is usually biparental. That is, two parents are involved in the formation of reproduction. Then gametes are formed during sexual reproduction. Already हम लोगों ने discuss किया gametes form होगा male gametes and female gametes. During gamete formation, meiosis takes place, resulting in the formation of haploid gametes. Gametes are haploid. क्यों? क्योंकि गैमेट फॉर्म होता है कौन सा टाइप ऑफ सेल डिवीजन से? मियोसिस। मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन जिसमें one cell divides to produce 4 daughter cells and the number of chromosomes gets reduced to half. Fusion of gametes from different parents, okay, that is fertilization, takes place during sexual reproduction. Gamete formation होगा, fertilization होगा. Daughter organisms are genetically different from parents. क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट्स से सेल मिलके जाइगोट बनता है तो अलग अलग जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होता है, देयर बाय डॉटर ऑर्गेनिज्म पेरेंट से बहुत डिफरेंट होता है। उसका एक और रीजन हम लोग को थोड़ा देर बाद पता चलेगा, दैट इज अनदर रीजन कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है देयर इज अनदर इवेंट दैट इज टेकिंग प्लेस कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रोमोसोम से डीएनए अपना पार्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं, उनका पार्ट्स में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है, देयर बाय दैट लीड्स टू much more variation in offspring in case of sexual reproduction. तो asexual reproduction और sexual reproduction में दोनों में अगर हम लोग कंपेयर करें तो ज्यादा वेरिएशन ऑफस्प्रिंग में होता है in case of sexual reproduction. Multiplication rate during sexual reproduction is slower than that of asexual reproduction. So if I ask you which is the faster mode of reproduction, if I compare between sexual and asexual reproduction, the faster mode is asexual reproduction. So यहाँ rate of offspring production is much slower in case of sexual reproduction. तो अगर मैं characteristic का बात करूं तो क्या क्या characteristics है? Usually biparental, gametes are formed. Gametes are formed by meiosis, so gametes are haploid. Then fertilization takes place. Daughter organisms are genetically different, and it is a slower process. It is a slower process of reproduction. तो अब हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अभी अभी मैंने बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन होता है, वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. So during the formation of gamete in sexual reproduction, crossing over takes place. And crossing over is the exchange of genetic fragments between homologous chromosomes, causing genetic recombination, and which ultimately leads to variation. ये sentence को ठीक से समझना आप कि during the formation of gamete in sexual reproduction, crossing over takes place. तो ये चीज आपको समझना है, crossing over क्या होता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, क्या फॉर्मेशन होता है? गैमेट फॉर्मेशन. आप देख सकते हो यहाँ मियोसिस हो रहा है. मियोसिस में एक सेल डिवाइड होके कितना सेल बनेगा? 4 सेल्स, एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स गेट रिड्यूस्ड टू हाफ. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? मियोसिस होते वक्त यू कैन सी हियर, ये जो क्रोमोसोम्स है दे हैव एक्सचेंज्ड देयर पार्ट्स. इस केस में आप देख सकते हैं क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. क्रोमोसोम्स का जो you know that एक क्रोमोसोम अगर longitudinally split हो जाता है into 2 parts, each part is called chromatid. Each part is called chromatid. And during cell division, similar chromosomes make pair. ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम, they are making pair. Each chromosome longitudinally splits into 2. मियोसिस के वक्त हर एक क्रोमोसोम लॉन्गिट्यूडनली ऐसे स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 पार्ट्स. ओके,
इन पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और इन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का जो नियर बाई क्रोमेटिड्स होता है, दे मे एक्सचेंज देयर पार्ट्स। आप यहां देख सकते हो, दे आर एक्सचेंजिंग देयर पार्ट, और इसी प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर बोला जाता है। आप यहां देख सकते हो इस क्रोमोसोम में लोअर पार्ट में दोनों में ब्लू है और इसमें दोनों में पिंक या रेड है, लेकिन आप इधर देखो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ब्लू के साथ रेड आ गया और रेड के साथ ब्लू आ गया। इस तरह पार्ट एक्सचेंज हो जाने से ये जो गैमेट्स बन रहा है इनमें वेरिएशन ज्यादा होता है, और इसी की वजह से इन गैमेट्स से प्रोड्यूस होने वाला जाइगोट या इंडिविजुअल में मोर वेरिएशंस आर सीन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन होने का एक रीजन है क्रॉसिंग ओवर। एंड क्रॉसिंग ओवर में क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर पार्ट्स, देयर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, जीन्स, ये सब का एक्सचेंज हो जाता है ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। So if I ask you significance of sexual reproduction, अगर significance का बात करें हम लोग, during the formation of gametes in sexual reproduction, crossing over takes place. Crossing over is the exchange of genetic fragments, यानी बात हो रहा है डीएनए का, जीन्स का, between the homologous chromosome, दोनों जो पेयर बनाया हुआ क्रोमोसोम था, homologous pair of chromosome, उनके बीच में ही एक्सचेंज होगा, causing genetic recombination which ultimately leads to variation. And these variations play an important role in the process of evolution. Variations are the raw materials of organic evolution. ये हम लोग पहले से जानते हैं, मैंने आपको पहले से बोला, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। And during sexual reproduction, fertilization brings together two haploid sets of chromosomes. So meiosis से जो गैमेट्स बनता है वो हैप्लॉइड होता है, और बाद में फर्टिलाइजेशन होने से जब जाइगोट बनेगा तो वापस डिप्लॉइड हो जाएगा। So during sexual reproduction, fertilization brings together the two haploid sets of chromosome, one from each parent, father and mother, to form new combination of genes, so that each individual of a species can maintain its own identity. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ऑफस्प्रिंग है उनका कैरेक्टर पेरेंट से डिफरेंट होता है, दे हैव सम न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये हेल्प करता है उनको अपना आइडेंटिटी मेंटेन करने में। So significance of sexual reproduction helps in variation that leads to evolution, and it helps each individual to maintain its own identity, because there is new combination of genes which leads to an individual with some new characteristics. So we have discussed about significance of sexual reproduction, and we will discuss about sexual reproduction in plants. So sexual reproduction in plants. अब किन प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? इट ऑकर्स मोस्टली इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको अगर क्लास 9 याद है थोड़ा, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्लावरिंग प्लांट्स का दो ग्रुप था, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजाइस्पर्म्स। और एंजाइस्पर्म्स ज्यादा डेवलप्ड प्लांट है कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म्स। एंजाइस्पर्म्स में सीड्स आर कवर्ड बाय फ्रूट्स, नेकेड सीड नहीं होता। और एंजाइस्पर्म का अगेन क्लासिफिकेशन आपको अगर याद है, दैट इज मोनोकॉट एंड डाइकॉट, मोनोकोटाइलेडोनस प्लांट एंड डाइकोटाइलेडोनस plants. So sexual reproduction occurs mostly in flowering plants, and flowers are reproductive organs of plants. In most of the flowering plants, male and female reproductive parts are present in the same flower. यानी ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स बाइसेक्सुअल होता है, देयर फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, जैसे हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। यहां देख सकते हो आप फर्स्ट पिक्चर ऑफ हिबिस्कस फ्लावर, सेकंड वन इज ऑफ मस्टर्ड फ्लावर। दे आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर क्योंकि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होगा। जब हम लोग फ्लावर का डिटेल अभी स्ट्रक्चर डिस्कशन करेंगे आप आराम से समझ जाओगे मेल और फीमेल पार्ट्स कौन सा है। These flowers are called bisexual flower. There are others in which single sex organisms, they are either male or female, they are called unisexual flowers। और ऐसा फ्लावर आपको पपाया, वाटरमेलन का फ्लावर, they are
यूनिसेक्सुअल। तो ये जो फ्लावर यहाँ दिखाई दे रहा है ये पपाया का फ्लावर है, एंड दिस वन इज द फ्लावर ऑफ वाटरमेलन। So if I ask you, name two plants with bisexual flower, hibiscus and mustard. Name two plants with unisexual flower, papaya and watermelon. Okay, और ज्यादातर plants unisexual होता है या bisexual? ज्यादातर plants में flower bisexual। और अब हम लोग फ्लावर का पार्ट्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। डिटेल डिस्कशन अबाउट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये एक टिपिकल कंप्लीट फ्लावर है। कंप्लीट फ्लावर, एक फ्लावर को हम लोग कंप्लीट कब बोलेंगे? जब उनमें ये 4 पार्ट्स होगा, कैलिक्स, कोरोला, गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम, देन द फ्लावर इज कॉल्ड कंप्लीट फ्लावर। और इसमें गाइनोसियम इज द फीमेल पार्ट एंड एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये फ्लावर जो है जिस स्टॉक से अटैच होता है ब्रांचेस के साथ, इसको पेडिसेल बोला जाता है। और ये फ्लावर का सभी होल्ड्स जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, दीज आर कॉल्ड 4 होल्ड्स ऑफ फ्लावर। ये चारों होल्ड एक बेस के ऊपर होता है, दैट बेस आप यहां देख सकते हो, इट इज कॉल्ड थैलामस। स्टॉक को पेडिसल भी बोला जाता है। So flower का 4 holes. If I ask you name 4 holes of flower, they are calyx, corolla, androsium, gynosium. Calyx बहुत ऐसा ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर से बनता है। इसका ईच यूनिट, हर एक यूनिट को बोला जाता है सेपल। इंडिविजुअल यूनिट ऑफ कैलिक्स, कैलिक्स का इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग बोलेंगे सेपल। इसी तरह कोरोला का इंडिविजुअल यूनिट को बोला जाता है पेटल्स, एक को पेटल बोलेंगे। एंड्रोसियम का इंडिविजुअल यूनिट को बोला जाता है स्टेमन, एंड गाइनोसियम का इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग बोलेंगे कार्पेल। कार्पेल के लिए एक और टर्म है, कार्पेल इज ऑल्सो कॉल्ड पिस्टिल। ओके, सो इफ आई आस्क यू व्हाट आर द 4 होल्ड्स ऑफ फ्लावर, तो आंसर देना होगा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। एंड अगर मैं पूछूं व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, दे आर सेपल्स, देन stamen, petals and carpel. Okay, sepal, petal, stamen and carpel. अगर मैं आपको पूछूं कार्पेल इज द मेल और फीमेल पार्ट, तो आपको यहां मैंने बताया था गाइनोसियम जो है दैट इज फीमेल पार्ट, तो उसका ईच यूनिट इज द फीमेल पार्ट। सो कार्पेल इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ओके, कार्पेल इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये फ्लावर का 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स और 4 इंपॉर्टेंट होल्ड्स, और उनका ईच यूनिट का नाम आपको याद रखना है। ओके, देन अगर मैं फ्लावर का पार्ट्स के बारे में डिटेल में जाता हूं अबाउट स्टेमन एंड कार्पेल, तो मैं पहले आपको स्टेमन के बारे में बता देता हूं। ये जो स्टेमन है उसको अगर हम लोग ठीक से देखेंगे तो स्टेमन में आपको 2 पार्ट दिखाई देगा। दिस इज स्टेमन, एक स्टेमन को मैंने यहां ड्रॉ किया है। इसके ऊपर जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एंथर, और नीचे जो स्टिक जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। So what are the 2 parts of stamen? If I ask you, the 2 parts of stamen are anther and filament. Similarly यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज कार्पेल, कार्पेल को मैं यहां अगर ड्रॉ करता हूं, कार्पेल का 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। 3 important parts of carpel, they are
जो सबसे ऊपर है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, देन मिडिल वन स्टाइल, and then ovary. So if I ask you what are the three parts of carpel, they are stigma, style and ovary. और ovary के अंदर there is ovule. ovary के अंदर क्या है? ovule है, और इन ovule के अंदर egg develop होगा, different type of other types of nuclei will be there. लेकिन आपको अभी के लिए याद रखना है कि इस ओव्यूल के नीचे की तरफ एक ओपनिंग होता है. There is an opening at the lower part of the ovule, and this opening is called micropyle. This opening is called micropyle. Okay. So मैंने आपको यहाँ बताया कि फ्लावर का 4 important parts अगर मैं पूछूं, they are sepal. But which are that 4 parts? If I ask you, they are sepal, petal, then stamen and carpel. Then if I ask you what are the 2 parts of stamen, तो आपका आंसर होगा anther and filament. Then if I ask you what are the 3 parts of carpel or pistil, they are stigma, style and ovary. अगर मैं पूछूं ओवेरी के अंदर क्या होता है, आप बोलेंगे ओव्यूल. ओव्यूल में जो ओपनिंग होता है, माइन्यूट ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. ओके, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. अब ये जो एंथर है, एंथर के अंदर चैम्बर्स होता है. इन चैम्बर्स को पॉलन सैक बोला जाता है, और इन पॉलन सैक के अंदर प्रोड्यूस होता है पॉलन और पॉलन ग्रेन्स, और इन्हीं पॉलन ग्रेन्स के अंदर बाद में मेल गैमेट्स डेवलप होगा. सो 2 parts of stamen, if I ask you anther and filament, inside anther pollen sacs are there. So 4 pollen sacs will be there, and inside pollen sac pollen grains will be formed. ये अंदर जो फॉर्मेशन हो रहा है, अंदर क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है इनसाइड इट, ये जो अंदर फॉर्मेशन हो रहा है, दे आर pollen grains, or you can say pollen. Okay. सो आपको अगर प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन समझना है, तो आपको कम से कम ये चारों पार्ट्स के बारे में जानना है. और ये जो इतना टर्म्स मैंने डिस्कस किया है, उन टर्म्स को याद भी रखना होगा. तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ कंप्लीट फ्लावर. नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट. तो वही चीज यहाँ पे थोड़ा एक और पिक्चर का हेल्प से आपको समझाने का कोशिश किया गया. ये फ्लावर है हिबिस्कस. हिबिस्कस फ्लावर का दिस इज ओवेरी, ये सेपल, पेटल, ओवेरी के अंदर ओव्यूल, देन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी तीनों पार्ट है किसका? पिस्टिल. पिस्टिल का एक और टर्म फॉर पिस्टिल इज कार्पेल, और ये स्टेमन में आप देख सकते हो एंथर एंड फिलामेंट. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर एनी एग्जाम, अगर ये सिलेबस में ये चैप्टर होगा, तो वो है longitudinal section or a section of flowers showing different parts. तो आपको मैंने बताया था कि एंथर में पॉलन सैक, और पॉलन सैक में डेवलप होता है पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स कुछ ऐसा होगा दिखने में. They can easily stick to the insect body. They can easily carried by wind, water. So एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर में easily ट्रांसफर हो सकता है. आप यहाँ थोड़ा और अच्छा से समझ सकते हो इस बात को कि पॉलन ग्रेन्स कहाँ फॉर्म होते हैं. सो दिस इज व्हाट
ये क्या है? दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टेमेन। और स्टेमेन का दो पार्ट क्या है? एंथर एंड फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट। सो ये एंथर के अंदर आप यहां देख सकते हो, दीज आर pollen sac. Pollen sac के अंदर you can see here what is formed? Pollen grains. जब ये pollen sac रैप्चर होना स्टार्ट होता है तो pollen grains बाहर आता है and they are then carried from one flower to another by different agents. Okay. Now स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल फ्लावर, जो डिटेल मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं मैं, उसी को मैं मटेरियल का ये पोर्शन से रीडिंग करके एक बार और आपको समझाने का कोशिश करता हूं। स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। अ फ्लावर बियर्स एन एक्सिस ऑन विच ऑल द पार्ट्स आर सिचुएटेड। तो ये फ्लावर का एक्सिस और इसी पे सभी पार्ट्स सिचुएटेड है। द एक्सिस मे बी शॉर्ट और लॉन्ग। एक्सिस इज टू पार्ट, एक है stalk or pedicel and second swollen upper portion which is called thalamus। तो ये जो पोर्शन है दिस इज थैलेमस, और ये वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, दैट इज व्हाट? स्टॉक और पेडिसल। इट इज ऑन थैलेमस दैट ऑल फ्लावर पार्ट्स आर बेस्ड। तो फ्लावर का सभी पार्ट्स यानी फोर इंपॉर्टेंट पार्ट्स, सेपल, पेटल, कार्पेल एंड स्टेमन, ये सभी पार्ट किसके ऊपर बेस्ड है? द फोर parts are based on thalamus। A typical flower consists of four main hoods. They are calyx, corolla, androsium, gynosium। और इसमें androsium is the male part, gynosium is the female part। Individual unit of calyx called sepal, individual unit of corolla called petal, individual unit of androsium called stamen, and gynosium called carpel। So first about androsium. Androsium constitutes the individual units called stamen, or androsium consists of individual unit called stamen। Stamens are the male reproductive organ of a plant, क्योंकि stamen के अंदर ही pollen grain बनता है और pollen grain के अंदर male gametes। A stamen consists of two parts, anther and filament। Each anther bears four inner chambers, जो मैंने बोला था उन chambers called pollen sac with numerous pollens। उनके अंदर pollens या pollen grain form होता है। Pollen produces male gametes, जो बाद में produce होगा after pollination, which remain present in the form of yellow powder called pollen grains। Okay. Then gynosium, also called individual unit called carpel. Carpel or pistil is the female reproductive organ of plant, and carpel is made up of three parts: stigma, style, and ovary। Ovary bears ovules। Ovary के अंदर ovules। The ovule remain attached to the ovary wall by placenta। तो अगर this structure is carpel or pistil, इसके अंदर ओव्यूल, ओव्यूल और ओवेरी का वॉल के बीच में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर्म होता है। दैट स्पेशलाइज्ड टिश्यू इज कॉल्ड प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा का फंक्शन है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ओव्यूल, या ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, उसका न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होगा। दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय दिस टिश्यू प्लेसेंटा फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी। Then inside here, inside each ovule develops a single female gamete called ovum or egg। pollen grain बहुत डेवलप होता है, लेकिन egg एक ही बनेगा एक ovule के अंदर। The ovule bears an opening at its base called micropyle। So I have already discussed with diagram about all these parts। So अगर आपको पूछा जाए individual unit of calyx is called what? Answer is sepal। Individual unit of corolla petal। Individual unit of androsium stamen।
What are the two parts of stamen if I ask you anther and filament? And then if I ask you individual unit of gynosium called carpel, and the three parts of carpel are stigma, style and ovary. ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल और ओवरी का वॉल को कनेक्ट करने वाला स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्लेसेंटा, एंड ओव्यूल का बेस में एक ओपनिंग, दैट ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल, वेयर पॉलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड। तो आंसर होगा इनसाइड पॉलन सैक। पॉलन सैक कहां पे है? एंथर में। कितना पॉलन सैक? 4 पॉलन सैक्स आर फॉर्म्ड। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट फ्लावर, और मैंने आपको बोला था कि आपको ये जो डायग्राम है, सेक्शन ऑफ द फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करना चाहिए घर में। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन और पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। वो एंथर से लेके स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर भी हो सकता है, या एंथर से लेके स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर भी हो सकता है, लेकिन दोनों प्लांट्स, बोथ द फ्लावर्स आर शुड बी द फ्लावर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। So pollination, the process of transfer of pollen grains from anther of a flower to the stigma of the same flower or another flower is known as pollination. Pollination दो टाइप का होता है, self pollination and cross pollination. If the pollen of a flower is transferred to the stigma of same flower, it is called self pollination. Cross pollination is the transfer of pollen from flower of the stigma from one flower to the stigma of another flower of another plant, but another plant of same species. तो यहाँ आपको कंफ्यूजन जो हो रहा है उसको मैं एक और पिक्चर से क्लियर कर दूंगा। सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा और क्लियरली। द एजेंट्स व्हिच हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन आर विंड, वाटर, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। दे कैन कैरी pollen grains from one flower to another flower easily and help in the process of pollination. और आप ये जान लो पॉलिनेशन से ही फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने से ही जायगोट बनेगा, उससे एम्ब्रायो बनेगा, सीड बनेगा, और उसी से नया प्लांट डेवलपमेंट होगा। तो पॉलिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, सो सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या डिफरेंस है आप यहां से आराम से समझ सकते हो। सेल्फ पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, या फिर एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। दोनों का केस में हम लोग बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, बट अनदर प्लांट शुड बी ऑफ द सेम स्पीसीज। अगर ऐसा हुआ कि पपाया का फ्लावर से एंथर ट्रांसफर हो गया और रोज फ्लावर में ट्रांसफर हो गया, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। वहां ट्रांसफर हो गया लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये जो टर्म यूज किया जाता है अनदर फ्लावर ऑफ अ प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। सो एक ही प्लांट अगर इन्वॉल्व होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, दो प्लांट अगर इन्वॉल्व है तो हम लोग बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अगर मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा टाइप ऑफ पॉलिनेशन में ज्यादा वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग में होने का चांसेस होगा, द आंसर इज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपको अच्छा से देखना है, और जो टेस्ट होगा वो ये वीडियो और प्रीवियस वीडियो का कॉम्बिनेशन से एक टेस्ट होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो इस वीडियो को आप अच्छा से 2-3 बार चाहो तो धीरे धीरे देखते रहो, और ये टॉपिक आपको वीडियो से कंप्लीट करना है। ओके।